एक बार एक व्यापारी था, घोड़ा था उसके पास में, बहुत बढ़िया घोड़ा था। लेकिन उस व्यापारी ने उस घोड़े को इतना लाड से रखा, इतना लाड से रखा, तो उस घोड़े की एक आदत थी, वो हरे चारे के बिना चारा ही नहीं खाता था। मेरे भाई बहनों, बताओ क्या 12 ही महीने एक जैसे होते हैं? कभी सूखा मिलता है, कभी हरा मिलता है। तो वो घोड़ा सूखी घास बिल्कुल भी मुंह पर नहीं लगाता था। एक दिन बड़ा भयंकर ऐसा कोई योग बना कि सुबह से लेकर के शाम तक हरा चारा ही घोड़े को नसीब नहीं हुआ। घोड़ा सुबह से भूखा है। अब घोड़े का मालिक विचार कर रहा है, रे भगवान, मैं तो एक मुक जानवर को भूखा रखूं तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है, पर मैं करूं क्या? इस घोड़े की आदत भी तो गलत है, ये तो हरे ही घास खाता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? और अगर मान लो कल परसों तरसों तक हरी घास का हम प्रबंध नहीं कर पाए तो ये घोड़ा तो वैसे भूख के मारे मर जाएगा। क्या करे, क्या करे? तब कोई एक ज्ञानी सज्जन वहां पर पधारे और कहा, भाई साहब, आपकी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। कहा कैसे? का 50 रुपए में। का पहले 50 रुपए देने पड़ेंगे। कहा भैया 50 नहीं 500 लो, लेकिन मेरे घोड़े के प्राण बचाओ। वो आदमी 50 रुपए लेता है, बाजार जाता है, बाजार जाके एक चश्मा खरीद के लाता है और वो घोड़े को पहना देता है। और फिर मेरे भाई बहनों, घोड़े के सामने सूखी घास डालता है, थोड़ा सा पानी डाल देता है, उस घास पर थोड़े छींटे लगा देता है, वो घोड़ा बराबर वो सूखी घास खा लेता है। व्यापारी तो बड़ा खुश हो गया कि भाई ये क्या जादू हो गया, 50 रुपए में इस चश्मे में ऐसा क्या जादू है कि ये घोड़ा सुबह से जो घास को मुंह नहीं लगा रहा था, अब ये बराबर घास खा रहा है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस बाजार गया, एक हरे रंग का चश्मा लेकर के आया और घोड़े को हरे रंग का चश्मा पहना दिया। अब घोड़े ने ये चश्मा पहन लिया, अब उसको चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही है। अब आप कितना भी सूखा चारा खिलाओ, ये तो हरा समझ के खा लेगा। तो मेरे भाई बहनों, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम गौ माता को पशु समझ के सेवा करेंगे कि ये तो दूध देने वाली है और हमको बढ़िया 10, 15, 20, 50, 100 लीटर दूध मिल जाएगा, तो वो गौ माता केवल आपको दूध दे सकती, दूध के अलावा कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं देगी। आप अगर गौ माता की मां समझ के सेवा करेंगे, मातृत्व भाव से सेवा करेंगे, तो वो गौ माता आपको संतान समझ के आप पर खूब कृपा बरसाएगी। और इससे भी और एक स्टेप आगे, अगर आप गौ माता को भगवान समझ करके, भगवत भाव हृदय में धारण करके उनकी सेवा करोगे, तो वो आपको भक्त समझ के भवसागर से ही पार करवा देगी। ये तीनों काम गैया मैया आराम से कर सकती, लेकिन बस फर्क इतना है कि हम गौ माता के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। कुछ लोग तो मेरे भाई बहनों, जब तक दूध दिया तब तक तो माता माता, और जैसे ही दूध देना बंद किया, दे लाथा घर से बाहर निकाला। ऐसे भी काफी सारे लोग दुनिया में हैं, काफी नहीं बहुत है मेरे भाई बहनों, जो लोग सुबह गौ माता का दूध निकाल के उनको सड़कों पर सूना छोड़ देते हैं दर दर की ठोकरें खाने के लिए, और शाम को फिर से गाय माता आने के बाद उनका दूध निकाल के पी जाते हैं। इन लोगों के जैसे बेशरम महापापी लोग इस धरती पर है ही नहीं। उनको कितने जन्मों तक नरक की यातनाओं को सहना पड़ता है। और जो लोग जिंदगी भर गौ माता का दूध पी करके उनको बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देते हैं, ऐसे लोगों की अंतिम गति इतनी बुरी होती है कि साक्षात ब्रह्मा जी भी आगे तो उनकी गति को सुधार नहीं सकते।
इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना है, जीवन भर गौ माता का दूध पी करके और वृद्धावस्था में गौ माता की केवल सेवा करो, उनको सम्मान दो। वो बूढ़ी गौ माता दूध नहीं देगी, लेकिन आपको ऐसा आशीर्वाद दे करके जाएगी कि इस जन्म क्या, आपके 7 जन्मों तक वो आशीर्वाद खत्म नहीं होगा। हर चीज में मेरे भाई बहनों हम लोग लालच करते हैं, हर चीज में लोभ है। लेकिन एक बात याद रखना, राष्ट्र की सेवा, गौ की सेवा और भगवान की सेवा, ये 3 सेवाएं जब हम करें उसमें हमारा किंचित भी लोभ नहीं होना चाहिए, कोई किंचित स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए। राष्ट्र सेवा, गौ सेवा और भगवत सेवा मात्र निष्काम भाव से होनी चाहिए। और इसमें थोड़ी सी भी कामना आ गई तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ऐसी गौ माता जो हमें बहुत कुछ दे सकती है, सब कुछ दे सकती है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। मेरे भाई बहनों, गौ माता की कृपा को प्राप्त करने के लिए गौ माता इतना कुछ देती है। भगवती गौ माता स्वयं भगवान है, और जहां भी हमें गौ माता कष्ट में दिखे, जहां भी हमें गौ माता दुखी दिखे, हम यत्न पूर्वक गौ माता के कष्टों को मिटाने का प्रयास करें। सड़क पर चलते चलते कोई गौ माता हमें दिख जाए, किस गौ माता का एक्सीडेंट हुआ है। हमने ऐसे ऐसे हिंदू देखे मेरे भाई बहनों जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, समय पड़ने पर वो तिलक भी लगाते हैं, हो सकता है उनके सिर पर चोटी भी हो, लेकिन वो सड़क पर जाते हुए जब ऐसी दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंटल गौ माता को देखते हैं तब उनका हृदय नहीं पसीजता। वो लोग और एक्सीलेटर बढ़ा करके और बढ़िया स्पीड बढ़ा करके वहां से निकल जाते हैं। हमने हमारी 2 आंखों से देखा है। ऐसा करना हमारी मानवता, हमारा धर्म और हमारे संस्कृति के खिलाफ। हमारे हिंदू धर्म में तो मेरे भाई बहनों, दूसरों की पीड़ा को देख करके उसे तुरंत मिटाने का यत्न करने का आदेश शास्त्रों के द्वारा है, और तभी हम सच्चे वैष्णव कहलाएंगे। और इसलिए तो कहा है ना मेरे भाई बहनों, वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। तो एक हाथ, एक बार वो लोग हाथ ऊपर करो जो अपने आप को वैष्णव मानते हैं।
हम सभी वैष्णव हैं मेरे भाई बहन, और हम वैष्णव होके भी गौ माता की पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। गौ माता की पीड़ा देख करके उसको समझ नहीं पा रहे, तो हम क्या कहाँ के वैष्णव हैं? हमारे धर्म के मूल में दया है। दया धर्म का मूल है, और हमें गौ माता पर दया नहीं आ रही है, तो हम कैसे सनातनी हैं? मेरे भाई बहनों, समय समय पर ज्ञान देने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया ज्ञान देते हैं। यूं भी कहते हैं कि देश में बढ़िया हिंदुत्व को लेकर के वातावरण निर्मित हो रही है। जब ये लोग ऐसा बोलते हैं मेरे भाई बहनों, तब हमारा जो मन है वो और कहीं चला जाता है। हम सोचते हैं कि इन भाई साहब को देश में हिंदुत्व का वातावरण नजर आ रहा है, और एक तरफ हमारी गौ माताएं जो प्रतिदिन 80,000 से अधिक संख्या में काटी जा रही हैं। हमारे देश में प्रतिदिन हजारों लाखों गौ माताओं का एक्सीडेंट हो जाता है, जो सड़कों पर सुनी घूमने वाली गौ माताएं होती हैं। तो क्या ये गौ माता इनको नहीं दिखती? जिस गौ माता को हम सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, जो गौ माता अपमानजनक स्थितियों में सड़कों पर घूमती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे लोगों को मेरे भाई बहनों हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का वातावरण बनता हुआ कैसे दिख जाता है, भगवान जाने। एक बात तय मान लेना मेरे भाई बहनों, जब तक गौ माता सुखी नहीं हो सकती, हम मर जाए तो भी हमारे सुख की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप भारत देश के वासी हो तो पूज्य देवराहा बाबा, आपने नाम सुना होगा, पूज्य देवराहा बाबा कितने बड़े सिद्ध संत थे। उन्होंने एक बात अपनी वाणी में स्पष्ट कही थी, जब तक हिंदुस्तान की धरती पर गाय माता के खून की एक बूंद भी गिरती रहेगी, तब तक यह किया हुआ कोई भी जप तप यज्ञ अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता। कितना भी अनुष्ठान कर लीजिए, कितने भी यज्ञ कर लीजिए, कितने भी नाम जप कर लीजिए मेरे भाई बहनों, लेकिन जब तक गौ माता के खून की आखिरी बूंद हिंदुस्तान की धरती पर गिरती रहेगी, हम लोगों को ये पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान किसी भी प्रकार से फल प्रदान करने वाले नहीं हैं। गौ माता के सुख में ही, गौ माता की प्रसन्नता में ही संपूर्ण सृष्टि की प्रसन्नता सुख छुपा हुआ है। मेरे भाई बहनों, जिस जिस प्रांत में गौ माता प्रसन्न रहती है, वो प्रांत, वहां के लोग सदा ही हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। हमारे देश में जिन जिन प्रांतों में गौ माताओं की स्थिति बड़ी भयावह है, आप वहां की स्थितियां देख लीजिए। वहां पर निरंतर कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आपको दिखाई देगी, अथवा वहां पर किसी ना किसी प्रकार से मनभेद, मतभेद, राजनीतिक ऐसी ऐसी विपदाएं दिखाई देगी कि लोगों का जीना ही वहां मुश्किल है। मैं आपको प्रमाण के साथ सिद्ध कर सकती हूं मेरे भाई बहनों। पहले सिंध प्रांत में बहुत सारी गौ माताएं हुआ करती थी। सिंध प्रांत अलग हो गया हिंदुस्तान से, पाकिस्तान निकल गया। पाकिस्तान की स्थितियां आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहले पश्चिम बंगाल में भी बहुत गौ माताएं हुआ करती थी। परिणाम स्वरूप गौ माताओं का कत्लेआम शुरू हुआ, बांग्लादेश अलग निकल गया। बांग्लादेश की स्थितियां का आपसे छुपी हुई है। जम्मू कश्मीर में पहले बहुत गौ माताएं हुआ करती थी, पहाड़ी गौ माताएं।
वहां के जितने भी पंडित थे मेरे भाई बहनों, सबके घरों में भारतीय गोवंश हुआ करता था। और उन्हीं गौ माताओं की सेवा के कारण वो पंडित लोग बड़े समृद्ध हुआ करते थे। सबके पास केसर के बाग बगियान, सेव की ट्रॉलियां भर भर के बिकने के लिए जाती थी। ऐसे समृद्ध थे सारे विप्र देवता। लेकिन विप्र देवताओं ने एक दिमाग लगाया, अरे दूध तो बाजार से भी ले आएंगे, इन गायों की क्या जरूरत है, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी पैसे वाले हो गए हैं, अब गाय रख करके क्या करेंगे। मेरे भाई बहनों, पूरे कश्मीर में गाय माताओं को खुला छोड़ा गया। विधर्मियों ने गौ माताओं का कत्लेआम किया, गाय माताओं का श्राप लगा। परिणाम स्वरूप 5 लाख कश्मीरी पंडितों को दिल्ली के सड़कों पर आकर के कटोरे लेकर के बैठना पड़ा। तो जहां भी गौ कष्ट में है वो लोग कष्ट में हैं, और जहां गौ प्रसन्न है वहां के लोग बड़े प्रसन्न हैं। तो हम लोग भी प्रतिदिन एक बार ऐसा कुछ चिंतन करें कि हमारे देश की सभी गौ माताएं सुखी हो जाए, हमारे देश की सभी गौ माताएं प्रसन्न हो जाए। नजदीक की गौशालाओं में जाकर के गौ माताओं के सेवा प्रकल्प में सहयोग करें। स्वयं की क्षमता हो तो एक गौ माता लाकर के सेवा शुरू कर दे। बहुत बड़ी बात नहीं है एक गौ माता लाकर के सेवा शुरू करना। मैं आपको बार बार कह रही हूं मेरे भाई बहनों, बस शुरुआत करने की देरी है। वैसे एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों के घर पर गौ माता है? जरा हाथ ऊपर करिए। बहुत सुंदर बात है। अब वो लोग हाथ ऊपर करिए मेरे भाई बहनों जो लोग हिंदू हैं। हिंदू तो सभी हैं आप लोग, लेकिन गाय माता कोई अंगुली पर गिनने वाले लोगों के घर है। एक बात याद रखना मेरे भाई बहनों, हमारे शास्त्रों में लिखा है जिस हिंदू के घर में गाय नहीं है ऐसे घर की दक्षिणा किसी ब्राह्मण ने नहीं लेनी चाहिए, ऐसे घर का पानी किसी संत ने नहीं पीना चाहिए, और ऐसे घर में बेटी नहीं बहानी चाहिए जिस हिंदू के घर में गाय नहीं हो। जिस हिंदू के घर गाय नहीं, जिस हिंदू के हृदय में गाय नहीं, ऐसा हिंदू केवल नाम का हिंदू है, वो जन्मजात हिंदू नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात शास्त्रों में कही। अगर आप हिंदू हैं, आपके लिए कंपलसरी है कि आपके घर पर गौ माता होनी ही चाहिए। और हिंदू होकर के भी आपका आंगन सुना है, आपके यहाँ गैया नहीं है, तो फिर आप केवल नाम के हिंदू है, आप एक फर्जी हिंदू है। यू आर फ्रॉड हिंदू। आप लोगों को बहुत बुरी लग रही होगी ये बात, लेकिन मेरे भाई बहन ये बात शास्त्रों में लिखी है, संतों का आदेश है। बुरी लग जाए तो लग जाए, आप नाराज हो जाए तो हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो महाराज लोग हैं, हमें तो आपसे कोई रिश्ता बनाना भी नहीं है, ना रिश्ता मेंटेन करना है। तो एक एक गौ माता सभी हिंदुओं के घर पर हो।